नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 11 जुलाई से 20 जुलाई, 11 जुलाई टू 20 जुलाई, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें 11 जुलाई टू 20 जुलाई। लव रिलेशनशिप कैसी होगी, गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट 11 जुलाई टू 20 जुलाई। लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट 11 जुलाई टू 20 जुलाई। लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन होगी, यूनिवर्स गाइड करें। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द मून, कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। सिक्स ऑफ वैंड्स, द मून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। द मून की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई हुई, गाइड करें। द लवर्स, कैंसर के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। कैंसर के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे होंगे आई होप। जो साइन राशियां यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मतलब कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, पाइसिस मतलब कि मीन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और जेमिनी मतलब कि मिथुन। तो इतनी साइन, इतनी राशियां यहाँ पर आ चुकी है, सारी साइनें यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 जुलाई टू 20 जुलाई की जो एनर्जी निकल करके आई है कैंसर, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन चाहते हैं। आपकी ये स्ट्रॉन्ग विश है, स्ट्रॉन्ग इच्छा है, आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो, आप लोग के बीच में बातें शुरू हो, आप लोग की सोच, आप लोग की एक्सपेक्टेशन, आप लोग की फीलिंग्स, भावनाएं, आप लोग के मन में, दिल में क्या चल रहा है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को एक दूसरे को पता चले। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो स्टकनेस चल रही है
ना तो आपकी कोशिशें सफल हो रही है, ना तो आपके पार्टनर के साइड से कोई सही रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो रिलेशनशिप में जो ग्रोथ आनी चाहिए, मूवमेंट आनी चाहिए, वो बिल्कुल भी जो नहीं आ रही है, उसकी वजह से भी आप अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। पहला तो आप कम्युनिकेशन चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ में, और दूसरा आप इस रिलेशनशिप में स्टक होकर के नहीं रहना चाहते, इस रिलेशनशिप में आप मूवमेंट चाहते हैं। इस तरह की डीप डिज़ायर आपकी चल रही है विद दिस 6 ऑफ वैंड्स कार्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है कैंसर कि पास्ट में जिन लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिला था, अब उन लोगों का सपोर्ट भी धीरे धीरे करके आपको मिलना शुरू हो गया है। मे भी हो सकता है कि पहले आपके घर वाले इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहे थे, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, जो इस रिलेशनशिप के अपोज में चल रहे थे। कुछ फाइट्स आर्गूमेंट भी हो सकता है कि आप लोगों की हुई थी पहले। तो पुरानी इन तमाम सिचुएशन से निकल करके अब आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लोगों का मिलना शुरू हो गया है। आपके घर वाले धीरे धीरे करके इस रिश्ते के लिए एग्री करने लग गए हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है कैंसर। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। छोटे स्टेप से लेकर के बड़े स्टेप तक आपने अलग अलग लेवल में प्रयास किए हैं, कोशिशें की है। रिलेशनशिप में हार्मनी लाने की, रिलेशनशिप में ग्रोथ, स्टेबिलिटी लाने की, क्लैरिटी लाने की आपने काफ़ी कोशिशें की है। पर अब आपको ये महसूस हो रहा है कि आपकी ये तमाम जो प्रयास रहे, तमाम जो कोशिशें रही है, वो विफल हो गई है, असफल हो गई है। आपके प्रयासों को, आपकी कोशिशों को कोई भी सफलता नहीं मिली। आपने बहुत जोर लगाया, अपने साइड से बहुत एफर्ट्स पुट किए, पर रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि रिलेशनशिप हारमोनियस हो जाए, आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाए, एक दूसरे की बातों को आप लोग समझना शुरू कर दें, फीलिंग्स, इमोशंस को जो समझना शुरू कर दें, तो ये तमाम चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो नहीं पाई। तो इसकी वजह से आप अपने आप को डिफीटेड महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। अब आप थक चुके हैं कोशिश करते करते। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या करें, आगे कुछ करने को बचा भी है या नहीं बचा है। तो इस एनर्जी में आप मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे कैंसर। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करो तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में रिश्ते को हार्मोनियस बनाने के लिए, रिश्ते में स्टेबिलिटी, ग्रोथ लाने के लिए कोई छोटे छोटे प्रयास तो डेफिनेटली किए हैं। आपके पार्टनर ने भी डेफिनेटली एफर्ट्स पुट किए थे, पर उसके बाद आपके पार्टनर जो है वो शांत बैठ गए। उनको ये लगा कि उनके प्रयास जो है वो असफल हो रहे, कोई भी उनकी कोशिशें जो है वो काम नहीं आ रही है, सभी में उनको नाकामी हासिल हो रही है। तो इस फीलिंग के साथ में आपके पार्टनर भी हाथ में हाथ धर करके बैठ गए, एकदम चुप शांत बैठ गए। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 7 ऑफ वैंड्स कार्ड। तो आपके पार्टनर के दिल में ये एक थॉट बन गया है, ये सोच बन गई है कि इस रिलेशनशिप के लिए वो अकेले ही फाइट कर रहे हैं। जो भी किया है उनने किया है, और जब समय था इस रिलेशनशिप को हारमोनियस बनाने का, रिलेशनशिप में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, खुशियाँ लाने का, तब उस समय उनने प्रयास किए, कोशिशें की, पर आपके साइड से सही सपोर्ट नहीं मिला, आपने उनका सहयोग नहीं किया। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के दिल में घर कर चुकी है। तो अब आपके पार्टनर जो है वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शांत बैठ चुके हैं, अपने साइड से कोई एक्शन आपके पार्टनर नहीं ले रहे हैं। जो भी पास्ट में उनने एफर्ट्स किए हैं इस रिश्ते के लिए, उसी में से एक पॉजिटिव आउटकम आने की प्रतीक्षा आपके पार्टनर कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साइड से या यूनिवर्स के साइड से कोई ना कोई ऐसे आउटकम आ जाए इस रिश्ते में, कोई ऐसे इंडिकेशन आ जाए, ऐसे संकेत आ जाए जिससे इस रिलेशनशिप में फिर से स्टेबिलिटी आ सके, उनकी जो कोशिशें रही है वो सफल होती उनको दिखाई दे सके। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो अपने साइड से एक वेटिंग जोन में आपके पार्टनर चल रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप अपने साइड से कंट्रीब्यूट करें। हालांकि आप तो अपने साइड से मेहनत कर रहे हैं, पर हो सकता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, या आपके इस प्रयास को वो इनसफिशिएंट मान रहे हैं। तो ऐसी कोई भी फीलिंग आपके पार्टनर की हो सकती है। पर आने वाला जो समय है उसमें जो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फिर से एक एक्शन लेना चाहेंगे। अपने साइड से एक स्मॉल एक्शन आपके पार्टनर लेने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो आपकी एनर्जी चेक करने वाले हैं कि आप किस एनर्जी में अभी हैं, क्योंकि आपके साइड से भी एफर्ट्स आने अब बंद हो गए, कंट्रीब्यूशन आना बंद हो गया। तो आपके पार्टनर अब जानना चाहते हैं कि आप किस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी अभी क्या सोच चल रही, क्या एक्सपेक्टेशन चल रही, आप इस रिश्ते को अब चाहते भी या नहीं चाहते। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर आपकी एनर्जी चेक करने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि गहरे पानी में उतरने से पहले एक पत्थर मार करके चेक किया जाता है कि पानी की कितनी गहराई है, तो उस तरह का चेक कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करने जा रहे हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकता है, किसी म्यूचुअल फंड के माध्यम से हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी माध्यम से हो सकता है। बहुत ही छोटे लेवल में कोई एक इनिशिएटिव, कोई एक एफर्ट आपके पार्टनर जो है वो पुट करने जा रहे हैं। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए भर भर के प्रेम चल रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार उनके दिल में समाया हुआ है आपके लिए। उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स चल रही है। हालांकि इन फीलिंग्स को, इमोशंस को आपके पार्टनर अभी छुपा करके रखे हुए हैं, आपके सामने अपनी इन फीलिंग्स को उजागर नहीं कर रहे हैं। पर आपके पार्टनर आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपका प्यार उनको रह रह करके बहुत ज़्यादा याद भी आ रहा है, साथ ही साथ उनका दिल भी आपकी तरफ उनको बढ़ने के लिए कह रहा है। अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इन चीज़ों को उनने अभी छुपा करके, दबा करके रखा हुआ है विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अचानक से ही एक मस्कुलाइन एनर्जी में आने वाले हैं, अपने साइड से अचानक से ही कोई एक एक्शन लेने जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले तो वो आपकी एनर्जी चेक करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं एक एक्शन का ही पार्ट है। तो जो लंबे समय से आपके पार्टनर पॉज में चल रहे थे, अपने साइड से एक्शन नहीं ले रहे थे, एक वेटिंग जोन में आपके पार्टनर जो चल रहे थे, तो उस मोड से अब बाहर आने की आपके पार्टनर डेफिनेटली कोशिश करने वाले हैं। अपने साइड से एफर्ट फिर से वो पुट करेंगे। इस तरह की एनर्जी क्लियरली निकल करके आई है आपके पार्टनर की। साथ ही आने वाला जो समय है 11 जुलाई टू 20 जुलाई का, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कैंसर की आप दोनों के बीच में जो एक डिवाइन बॉन्ड है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो आप लोग के बीच में है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हैं, दूर नहीं रह पा रहे हैं। रह रह करके आप लोग एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की याद, एक दूसरे के प्यार की याद बहुत ज़्यादा आप लोग को आती है। तो ये जो डीप कनेक्शन आप लोग के बीच में है, वो आप लोग के दिल में फिर से इमोशंस लाने वाला है। आप लोग अपने पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर के साथ के लिए फिर से इमोशनल होने वाले हैं। फिर से आपके पार्टनर का प्यार आप लोग को याद आने वाला है, आपको भी, आपके पार्टनर को भी। ये जो डीप कनेक्शन आप लोग के बीच में है, उसका एहसास बार बार आप लोगों को होने वाला है। और इस डीप कनेक्शन की वजह से ही आप लोग को ये भी फील होने वाला है कि जो सिचुएशन है वो आप लोग के कंट्रोल में नहीं चल रही है। आप लोग की कोशिशों के बावजूद भी चीज़ें सही नहीं हो रही है। इसकी वजह से आप लोग के मूड स्विंग्स होने वाले हैं। ज़्यादातर मुझे आपके साइड की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके मूड स्विंग्स तो डेफिनेटली होने वाले हैं। आपके पार्टनर तो आपके लिए इमोशनल रहेंगे ही, एक डीप कनेक्शन उनको महसूस होगा, पर आप उसकी वजह से थोड़े इमोशनल हो जाएंगे। इमोशंस आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। अपने इमोशंस पर काबू करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस दी मून कार्ड। तो इन इमोशनल फ्लक्चुएशन से आपको बचने की ज़रूरत है कैंसर। स्पेशली आपको जो फुल मून या नो मून का जो समय रहता है, उसके आसपास के 1-2 दिन जो रहते हैं, उस समय आपको स्पेशली ये जो इमोशंस है, अप एंड डाउन आपके काफ़ी ज़्यादा होंगे। थोड़ा आपको केयर उस समय करने की आवश्यकता रहेगी। अब चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखते हैं। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में भी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग कैंसर के लिए क्या चल रही है, गाइड करें यूनिवर्स। द मजिशियन, द फूल, 4 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो साइन राशि आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के कार्ड जो यहाँ पर आए हुए हैं, उसमें मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसा रीडिंग के दौरान में हमने पाया था कि आपके पार्टनर अपने साइड से शांत बैठे हुए हैं। पास्ट में उनने एफर्ट्स पुट किए, पर उसका जो आउटकम उनको नहीं मिला, पॉजिटिव रिजल्ट उनको देखने में नहीं आया। इसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो आपको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। खुद को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी बना रहे हैं ताकि उनका मैनिफेस्टेशन सही से काम करे। आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा वेटिंग जोन में आपके पार्टनर जिस तरह से चल रहे हैं, तो उस वेटिंग जोन में रहते रहते आपके पार्टनर आपको अट्रैक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं विद दिस दी मजिशियन कार्ड। आपके साथ साथ वो आपके प्यार को, आपके इमोशंस को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर की दिली इच्छा है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करें, नई शुरुआत करें। आपके साथ ही वो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं।
अपनी लाइफ में वो बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये नई शुरुआत की सुगबुगाहट उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा अभी चलने लग गई है। पास्ट में तो उनके इमोशंस थोड़े ठंडे पड़ गए थे, ऐसा मुझे फील हो रहा है, पर ये नई शुरुआत अब उनके दिल में हिलोरे मारने लग गई है। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं और ये चीज़ें उनके करंट फीलिंग में चल रही है। दिस इज द फूल कार्ड। पास्ट में आपके पार्टनर ने, जैसे मैंने रीडिंग के दौरान भी कहा, कि अपने साइड से एफर्ट्स पुट किए, पर उनकी जो फीलिंग है कि उनके एफर्ट्स पुट करने के बावजूद भी बदले में कोई सही आउटकम उनको नहीं मिला। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑफर भी देने की कोशिश की, इमोशनल जेस्चर भी आपको देने की कोशिश की, पर उनके इन ऑफर्स को, इन जेस्चर्स को आप सही से समझ नहीं पाए। या तो आपने इन ऑफर्स को सही से समझा नहीं, या तो उनको नज़रअंदाज किया, रिजेक्ट किया, नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया। कोई भी एनर्जी आपकी हो सकती है। तो इसकी वजह से भी आपके पार्टनर थोड़े परेशान तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं विद दिस 4 ऑफ कप्स कार्ड। साथ ही मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर भी अपने साइड से कोई भी ऑफर किसी का एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनको शादी मैरिज के अगर ऑफर आ रहे हैं, उनको रिलेशनशिप के ऑफर आ रहे हैं, लव प्रपोजल्स आ रहे हैं, तो उनको भी आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं। उनका ध्यान केवल और केवल आपके साथ के इस रिश्ते में ही चल रहा है। इस तरह की क्लियर एनर्जी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में आई हुई है विद दिस 4 ऑफ कप्स कार्ड। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।